भाई वो इंटीरियर मिनिस्टर है, अब इस तरह वो अपना ख्याल तो रख ही सकता है ना। मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक सीरियस थ्रेट है। हमला कब, कहां, कौन करेगा ये किसी को नहीं मालूम। तुम्हें इंफॉर्मेशन किसने दी? जवाब दो। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। वेरीफाई करवा लें, अगर बात सच है तो अपने मिनिस्टर को बचाएं। ऑलराइट, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आपके लहजे और बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको उसकी कोई फिक्र भी है। एक तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी किसने, और तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो। और अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जरूर कोई ऐसा ताल्लुक है जिसका मुझे पता नहीं, और उसकी फिक्र मुझे क्यों नहीं है ये सवाल तुम उसी से पूछ लेना। मुझे लगता है कि मैंने यहां आकर अपना वक्त बर्बाद कर दिया। शायद। थैंक यू। जरूरत नहीं है इसकी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करती। सॉरी यार। खैर, मैंने भी जिंदगी में बहुत से गलत काम किए, साफ बराबर समझ लो। तुम्हें बचा कर एहसास हुआ है कि सही काम करने से जो दिल को सुकून मिलता है वो कभी गलत काम करने से नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों की माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया, तुम लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा बदला नहीं चाहिए मुझे जिसमें मेरा बच्चा ना हो। नहीं चाहिए ऐसा बदला। तूने दे दी है ना उसको सजा, दे दी है ना, बस अब अपने अल्लाह पर छोड़ दे, वही उसका हिसाब लेगा। हाँ, और देखना अपना हिसाब जरूर देगा वो, अपनी मौत मरेगा वो। पर तू छोड़ दे बेटा, मेरा बच्चा, तू सब छोड़ दे, सच्ची राह पर चल। ना कमा ऐसी दौलत, ऐसा पैसा जो तुझे खा जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बदला। मैं अपने बच्चे के सर से मार कर फेंक दूंगी ऐसा बदला। मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए मंसूर, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। बच गया है मंसूर। जरूर तुम्हारा हाथ होगा उसको बचाने में। अगर किसी का भला हो सकता है तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है, और मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करना चाहती। अगर पूरी दुनिया की भलाई की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है तो अपने बाप के बारे में भी सोच लो। तुम्हें अंदाजा है कि उन्हें कितना अरसा हो गया जेल में, और वो किस वजह से गए हैं जेल? वो खुद अपनी मर्जी से जेल गए। नहीं, वो जेल इसलिए गए हैं ताकि तुम्हारा सियासी कद बड़ा हो सके, लेकिन तुमने तो अपने पैर खुद ही काट लिए। जरूरी नहीं है जैसे बाबा थे वैसे ही बनूं मैं। मैंने बहुत कोशिश की बाबा के कदमों से कदम मिलाकर चलने की, मगर मैं कभी उन जैसी नहीं बन पाऊंगी। मैंने इस सियासत को नहीं चुना, इस सियासत ने मुझे चुना है। मैं नहीं कर पाती बाबा जैसे फैसले,
मैंने कोशिश की अपने अंदर इंसान को मारने की, मगर नहीं कर पाई। तो छोड़ दो ना सियासत। बाबा एक बार बाहर आ जाएं, तो मैं ये सियासत छोड़ दूंगी। मैं जानता हूं ऐसी बहुत सी चीजें जिसकी तुमने मुझसे तवक्को भी नहीं की थी। तो अक्को उनसे रखी जाती है जिनसे कोई ताल्लुक हो, और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब नहीं है, लेकिन कभी तो था। और मैं ये भी जानता हूं कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं रहा। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है। मत करो, मैं मानूंगी नहीं। मांगने वाले का काम है मांगना, कबूल करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। बोलो। तुम्हें मेरे साथ कुछ देर के लिए चलना होगा। कहाँ? माना कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं, मगर थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। और ये वक्त क्यों चाहिए तुम्हें? ये मत पूछो, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। और अगर उसके बाद तुम चाहो तो मैं उम्र भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, और अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। क्या किया है तुमने? मैंने तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद की है। ये आज तुम्हारी जिंदगी जिस मोड़ पे है, जिसका जिम्मेदार मैं ही। तुम जब मंसूर से शादी करने के लिए घर से निकले थी, मैंने ही मंसूर को मारने के लिए उसको अगवा किया था। मैंने ही तुमसे झूठ बोला था कि मंसूर पैसे लेके भाग गया। इस बेचारे ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो भी किया वो मैंने किया था, कर्नल इमदाद के कहने पे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। सही कह रहे हो, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, मगर बनाया तो जा सकता है ना। तुमसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? तुम भी तो वजीर रह चुके हो। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना, मगर मैंने और मेरी मां ने तुम्हें माफ किया होगा। मैं आज के बाद अपनी सियासी पावर यूज करके तुम्हारे किसी भी केस के बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हारा फैसला हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरा सब कुछ छीन कर कहते हो कि मुझे माफ किया? ये मक्कारी नहीं चलेगी मेरे सामने। मेरी जमीनें, मेरी जायदाद, मेरी खानदानी मेरा सब कुछ हत्या लिया तुमने। मतलब सब धोखा है ना? आप भी उन्हीं की तरह खूनी, कासिब, बस ये कुर्सी मिलने की देर थी। तुम फिर गलत कह रहे हो। हाँ, मैं वैसा नहीं हूं शायद जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा था, लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मरते दम तक रहूंगा। और इतनी समझ है मुझ में कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए नहीं हो सकता। आगा करीमदाद जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनसे निमटने के लिए मुझे कानून की दहलीज से बाहर कदम निकालना पड़ता है, ग्रेटर गुड के लिए। और क्या ग्रेटर गुड नजर आया आपको मेरी मौत में?
तुम्हें मैंने अपने साथ इसलिए मिलाया था कि तुम आगा करीम दाद जैसे लोगों की सियासत को ख़त्म करोगे, लोगों में शऊर लाओगे, अवाम की खिदमत करोगे। लेकिन तुम तो मेरे लिए आगा करीम दाद से बड़ी प्रॉब्लम बन गए। अगर खामोशी से तुम्हारा सफाया हो सकता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा।